नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की प्रैक्टिस क्लास में। छायावाद पर आज की यह तीसरी वीडियो है। सभी प्रश्न डॉक्टर पूरनचंद टंडन के वस्तुनिष्ठ हिंदी से हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, इन निम्नलिखित काव्य रचनाओं के रचयिताओं के नाम बताने हैं। इसमें तो युगपथ किसकी रचना है? तो विकल्प में है पंत, रामचंद्र शुक्ल, निराला और रामधारी सिंह दिनकर। तो युगपथ जो है सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बभ्रुवाहन किसकी रचना है? तो विकल्प में है उदय शंकर भट्ट, प्रसाद, राम कुमार वर्मा और जनार्दन प्रसाद झा। तो बभ्रुवाहन जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्रलेखा किसकी रचना है? तो चित्रलेखा जो है राम कुमार वर्मा की रचना है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, यामा किसकी रचना है? यामा तो आप सभी लोग पता है कि यामा महादेवी वर्मा की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, यामा। अगला प्रश्न है, शोकोच्छ्वास किसकी रचना है? तो विकल्प में है प्रसाद, बच्चन, रामचंद्र शुक्ल और महादेवी वर्मा। तो शोकोच्छ्वास जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तरा किसकी रचना है? उत्तरा तो उत्तरा के रचनाकार का नाम बताना है। तो विकल्प में है पंत, निराला, उदय शंकर भट्ट और जनार्दन झा। तो उत्तरा जो है यह सुमित्रानंदन पंत की रचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीपशिखा किसकी रचना है? तो दीपशिखा महादेवी वर्मा जी की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। रूपराशि किसकी रचना है? रूपराशि तो विकल्प में है आरसी प्रसाद सिंह, केदारनाथ मिश्र, वियोगी और राम कुमार वर्मा। तो रूपराशि जो है राम कुमार वर्मा की रचना है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विसर्जन किसकी रचना है? विसर्जन तो विकल्प में है राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, उदय शंकर भट्ट। तो विसर्जन तो जो है यह उदय शंकर भट्ट की रचना है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्माल्य किसकी रचना है? तो विकल्प में है आरसी प्रसाद सिंह, पंत, मोहनलाल महतो और प्रसाद। तो निर्माल्य जो है यह मोहनलाल महतो वियोगी की रचना है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुंजन किसकी रचना है? गुंजन तो विकल्प में है निराला, पंत, महादेवी वर्मा और आरसी प्रसाद सिंह। तो गुंजन जो है सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अगला प्रश्न है, रश्मि किसकी रचना है? रश्मि तो आप सभी लोग पता है कि महादेवी वर्मा की रचना है रश्मि। अगला प्रश्न है, लोकायतन किसकी रचना है? विकल्प में है पंत, उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा और अज्ञेय। तो लोकायतन जो है सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अगला प्रश्न है, अतिमा किसकी रचना है? तो विकल्प में है रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, पंत और निराला। तो अतिमा जो है पंत की रचना है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, पंत। अड़िमा किसकी रचना है? तो यह निराला जी की रचना है, अड़िमा। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मधुस्रोत किसकी रचना है? तो विकल्प में है रामचंद्र शुक्ल, बच्चन, राम कुमार वर्मा और महादेवी वर्मा। तो मधुस्रोत जो है यह रामचंद्र शुक्ल की रचना है। अगला प्रश्न है, लहर किसकी रचना है? तो आप सभी लोग पता है कि लहर जयशंकर प्रसाद की रचना है।
युगवाणी किसकी रचना है? तो युगवाणी जो है सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। अगले पेज पे चलते हैं। निहार किसकी रचना है? तो निहार बी महादेवी वर्मा की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पल्लव किसकी रचना है? तो पल्लव पंत जी की रचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह पंक्तियां हैं, हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में, दे दिया है लेकिन दो होना चाहिए, ज्ञान ध्यान पूजा पोथी के फट जाने दे वर्क नशे में। यह किसकी पंक्ति है? तो विकल्प में है हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, नरेंद्र शर्मा और पंत। तो यह जो पंक्ति है यह बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की पंक्ति है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला प्रश्न है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, यह किसकी पंक्ति है? तो विकल्प में है नरेंद्र शर्मा, बच्चन सिंह, नवीन और भगवती चरण वर्मा। तो हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, यह पंक्ति बहुत फेमस पंक्ति है जो भगवती चरण वर्मा जी की है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रेम और मस्ती का काव्य की काव्यधारा का कवि नहीं है? नहीं बताना है। तो विकल्प में है प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद, राम और बच्चन हरिवंश राय बच्चन है, बच्चन सिंह नहीं है, ये हरिवंश राय बच्चन है, रामेश्वर शुक्ल अंचल और नरेंद्र शर्मा। तो हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल अंचल और नरेंद्र शर्मा, ये तीनों लोग जो हैं प्रेम और मस्ती का काव्य की काव्यधारा के कवि हैं। जो नहीं है वो है जयशंकर प्रसाद। तो पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, प्रथम गीत नाट्य कौन सा माना जाता है? तो विकल्प में है करुणालय, आशु, ज्योत्सना या फिर रजत शिखर। तो प्रथम गीत नाट्य जो है आशु को माना जाता है, जयशंकर प्रसाद कृत आशु। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छायावाद की प्रथम कृति कौन सी मानी जाती है? तो छायावाद की प्रथम कृति मानी जाती है, किसको माने? तो झरना को माना जाता है। तो पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा झरना। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो विकल्प में है नीरजा, निहार, सांध्य गीत या फिर रश्मि। तो निहार इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो विकल्प देखते हैं पहले। विकल्प में है प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और निराला। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रथम व प्रतिनिधि कवि जो है, इन्होंने मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो विकल्प में तो कोई नहीं है, न मैथिली शरण गुप्त हैं न मुकुटधर पांडे। तो इसके विकल्प के हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत।
लेकिन जयशंकर प्रसाद ने जो है छायावाद का कवि माना है मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को। सुमित्रा नंदन पंत को माने हैं नंद दुलारे वाजपेयी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो विकल्प में है मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, आचार्य शुक्ल या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। तो गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले हैं लोचन प्रसाद पांडे। तो विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, लोचन प्रसाद पांडे। अगला प्रश्न है कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि काव्य किसने माना है? तो विकल्प में है नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर राम कुमार वर्मा। तो कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि काव्य नंद दुलारे वाजपेयी ने माना है। तो पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है प्रसाद की अंतिम कहानी कौन सी है? तो विकल्प में है सालवती, ग्राम, प्रतिध्वनि और आकाशदीप। कहानी पूछ रहा है जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी, तो सालवती हो जाएगा। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, सालवती। अगला प्रश्न है प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो आप सभी लोग पता है कि प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, मंगलसूत्र। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन प्रमुख गांधीवादी कवि है? तो विकल्प में है जयशंकर प्रसाद, पंत, सियाराम शरण गुप्त और महादेवी वर्मा। तो प्रमुख गांधीवादी कवि जो हैं सियाराम शरण गुप्त हो जाएंगे। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, सियाराम शरण गुप्त। अगला प्रश्न है निम्न में से छायावाद का घोर समर्थक पत्र कौन सा है? तो विकल्प में है माधुरी, जग कल्याण, जागरण और हंस। तो छायावाद का घोर समर्थक पत्र जो है जागरण है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, जागरण। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस काव्य संग्रह पर मिला था? तो आप सभी लोग पता है कि यामा पे मिला था। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है? तो विकल्प में है रेणुका, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय और हुंकार। तो रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पे मिला था। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, उर्वशी। अगला प्रश्न है निराला की किस रचना को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छापने के लिए मना कर दिया था? तो विकल्प में है राम की शक्ति पूजा, जूही की कली, प्रेयसी या फिर अणिमा। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है निराला की जूही की कली को छापने से मना कर दिया था। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। निराला जी को जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। कुछ आलोचक जो हैं मुक्त छंद को रबड़ या केचुआ छंद भी कहते हैं। निराला जी ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है और निराला कवि द्वारा रचित सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रथम शोक गीत माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प दूसरा। अगला प्रश्न है निराला के प्रिय कवि कौन हैं?
तो विकल्प में है कबीर, तुलसी, भारतेंदु या फिर जायसी। तो निराला के प्रिय कवि तुलसीदास जी थे। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसी। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि कौन हैं? तो इन विकल्प में है तुलसी, कबीर, भारतेंदु और घनानंद। तो रामचंद्र शुक्ल के भी प्रिय कवि तुलसीदास जी हैं। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मधुमती भूमिका की स्थापना किसने की थी? तो विकल्प में है श्याम सुंदर दास, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या फिर राम कुमार वर्मा। तो मधुमती भूमिका की स्थापना श्याम सुंदर दास ने की थी। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है महाप्राण के नाम से कौन सा कवि विख्यात है? तो यह तो बहुत इजी सा प्रश्न है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को महाप्राण भी कहा जाता है। तो पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा है? कामायनी को तो विकल्प में है आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर रमेश कुंतक मेघ। तो कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य जो है डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। कामायनी का समय है 1935 ईस्वी। यह 1935 ईस्वी की रचना है। कामायनी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी यह महाकाव्य का संक्षिप्त है, मतलब यह महाकाव्य विधा की रचना है। इसमें कुल 15 सर्ग हैं। अंगिरस शांत है और दर्शन जो है आनंदवाद है। कामायनी के मुख्य पात्र हैं मनु, श्रद्धा, ईड़ा और कुमार। इसमें जो सर्ग हैं, सर्गों में प्रथम सर्ग चिंता है और 15वां सर्ग जो है आनंद है। इसमें पूछा जाता है कामायनी में कि प्रतीक हैं, जो पात्र हैं वो किसके प्रतीक हैं? तो मनु किसके प्रतीक हैं? तो मनु जो हैं मन के प्रतीक माने गए हैं। श्रद्धा जो हैं हृदय की प्रतीक हैं। ईड़ा जो हैं वह बुद्धि की प्रतीक हैं और कुमार जो हैं वह मानव के प्रतीक हैं। आचार्य शांति प्रसाद द्विवेदी जो है आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी जी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। ये भी जानते रहिएगा आप लोग। तो अगला प्रश्न देखते हैं कामायनी को फैंटेसी किसने माना है? तो विकल्प में है मुक्तिबोध, इंद्रनाथ मदान, रमेश कुंतक मेघ या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। तो कामायनी को फैंटेसी मानने वाले हैं मुक्तिबोध। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक फूल की चाह किसकी कविता है? तो विकल्प में है माखनलाल चतुर्वेदी, नरेंद्र शर्मा, दिनकर या फिर सियाराम शरण गुप्त। एक फूल की चाह यह जो है सियाराम शरण गुप्त जी की रचना है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आंसू की बालिका किसकी कविता है? तो विकल्प में है जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत या फिर महादेवी वर्मा। तो आंसू की बालिका सुमित्रा नंदन पंत की कविता है। अगला प्रश्न है काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह पंक्ति किसकी है? तो विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल और सुमित्रा नंदन पंत। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह कथन किसका है?
तो यह जयशंकर प्रसाद जी का है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं मजदूर हूँ, मजदूरी किए बिना मुझे भोजन करने का कोई अधिकार नहीं, यह कथन किसका है? यह बहुत फेमस कथन है। तो विकल्प में है प्रेमचंद, निराला, डॉक्टर नगेंद्र या फिर महादेवी वर्मा। तो यह कथन जो है मुंशी प्रेमचंद जी का है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह कथन किसका है? तो विकल्प में है रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा और बालकृष्ण भट्ट। तो यह बालकृष्ण भट्ट जी का कथन है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, खुल गए छंद के बंद किसकी पंक्ति है? तो विकल्प में है पंत, निराला, रामचंद्र शुक्ल या फिर भगवती चरण वर्मा। तो खुल गए छंद के बंद, यह पंक्ति सुमित्रानंदन पंत जी की है। अगला प्रश्न है, छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, किसकी परिभाषा है? तो विकल्प में है नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या फिर मुकुटधर पांडे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, उर्वशी चंपू काव्य के रचयिता हैं, कौन है? तो यह चंपू पूछ रहा है। उर्वशी एक रामधारी सिंह दिनकर की भी रचना है, लेकिन जो चंपू काव्य है वह है जयशंकर प्रसाद जी की। तो दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूप तरंग किसकी काव्य कृति है? तो विकल्प में है रामविलास शर्मा, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल या फिर सुमित्रानंदन पंत। तो रूप तरंग जो है यह रामविलास शर्मा जी की रचना है, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह कथन किसका है? तो विकल्प में है आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद। तो मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कामायनी को मानवता का रसात्मक महाकाव्य की संज्ञा किसने दी है? तो विकल्प में है आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, छायावाद का पतन किसकी रचना है? तो विकल्प में है नंद दुलारे वाजपेयी, देवराज दिनेश, रामविलास शर्मा या फिर इंद्रनाथ मदान। छायावाद का पतन यह देवराज दिनेश की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिकर किसकी काव्य कृति है? तो विकल्प में है बच्चन, दिनकर, महादेवी या फिर प्रसाद। तो शिकर जो है महादेवी वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है, वन मिलन काव्य रचना के रचयिता कौन है? तो विकल्प में है मोहनलाल वियोगी, मोहनलाल महतो वियोगी इनका उपनाम है, अरसी प्रसाद सिंह, उदय शंकर भट्ट या फिर जयशंकर प्रसाद। तो वन मिलन जो है यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निराला की तुलसीदास कृति की विधा क्या है? यह किस विधा की रचना है? तुलसीदास। तो विकल्प में है राम काव्य, कृष्ण काव्य, निर्गुण काव्य या फिर नहीं, ऊपर वाला प्रश्न है निराला की तुलसीदास कृति की विधा बताना है। तो यह किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, खंड काव्य या फिर महाकाव्य।
तो जो निराला की रचना तुलसीदास है यह एक खंड काव्य है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, खंड काव्य। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास किस तरह का काव्य है? प्रिय प्रवास, तो विकल्प में है यह राम काव्य है, कृष्ण काव्य है, निर्गुण भक्ति काव्य है या फिर सूफी काव्य है। तो प्रिय प्रवास में कृष्ण का वर्णन है, तो यह कृष्ण काव्य है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हुक्के का धुआं किसकी कविता है? तो यह सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अगला प्रश्न है, पंत को छायावाद का जनक किसने माना है? पंत को, तो अभी हमने बताया कि सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? तो विकल्प में है इलाचंद्र जोशी, डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। तो नंद दुलारे वाजपेयी ने माना है पंत को छायावाद का जनक। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसाद को छायावाद का जनक किसने माना है? जयशंकर प्रसाद को, तो इलाचंद्र जोशी ने माना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छायावाद में कायिक भावनाओं का पृष्ठपोषण होने की बात किसने कही है? तो विकल्प में है रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो किसने की है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का यह लास्ट प्रश्न था। आपको मेरी प्रश्नोत्तरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोगों ने मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।